अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप बीए ज़ूलॉजी एंट्री टेस्ट, यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट या किसी बायोलॉजी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़ूलॉजी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ करेक्ट आंसर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी ताकि आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी एमसीक्यूज भी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोजाना एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं, नीचे कुछ यूनिवर्सिटीज के जो है वो नाम बताए गए हैं जिनके लिए एमसीक्यूज जो है वो सूटेबल है। आज की इस वीडियो में जो हम एमसीक्यूज जो है वो कवर करेंगे वो है बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनिमल किंगडम के बारे में। इनके बारे में जो है एमसीक्यूज, आज 50 एमसीक्यूज जो है वो हम कवर करेंगे जोलॉजी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, तो ये है सेल। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो लाइफ का वो है सेल। द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑर्गेनेल इज नाउन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सा ऑर्गन है जो कि पावर हाउस कहलाता है सेल का? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीएनए इज मेनली फाउंडेड इन दी। डीएनए जो है वो पाया जाता है न्यूक्लियस में। द न्यूक्लियस स्टोर्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है उसको स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के जरिए जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया? तो उनका नाम है डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो है इंट्रोड्यूस किया। चार्ल्स डार्विन इंट्रोड्यूस्ड नेचुरल सिलेक्शन एज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। नेफ्रॉन्स जो है वो ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स की जो स्टडी है उसको जो है वो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी डील्स विद इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के लिए जो है वो कौन से ब्लड सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं? तो ये हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मेटिंग ब्लड क्लॉट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्किन। स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर। स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का और ये जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस बाय सनलाइट। सनलाइट से जो है वो कौन सा वाइटामिन प्रोड्यूस होता है? तो ये है वाइटामिन डी। स्किन सिंथेसाइजेस वाइटामिन डी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इज डीएनए। डीएनए स्टोर्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये है मेंडल। ग्रीगोर मेंडल डिस्कवर्ड द बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, genes are located on chromosomes. Genes are segments of DNA present on chromosomes. क्वेश्चन नंबर 13 है, humans have how many pairs of chromosomes। तो इसके जो पेयर हैं वो हैं 23। humans possess 23 pairs 46 chromosomes। टोटल जो है ह्यूमंस के अंदर वो है 46 क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है ये है यूनिवर्सल ब्लड डोनर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट जो है ये है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव इंडिविजुअल्स कैन रिसीव ऑल ब्लड टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच किंगडम इंक्लूड्स मशरूम्स। तो ये है फंगाई। मशरूम्स बिलोंग्स टू किंगडम फंगाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच एनिमल्स हैव अ बैकबोन। कौन सा एनिमल है जिनकी जो है वो बैकबोन होती है? तो इनको कहते हैं, तो ये है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स पॉजेस अ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स पॉजेस अ वर्टिब्रल कॉलम। क्वेश्चन नंबर 18 है, द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज आर्थ्रोपोडा। Arthropods includes insects, spiders and crustaceans. Question number 19 है, the study of birds is ornithology.
ऑर्निथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 है द स्टडी ऑफ फिशेज इज एस्थियोलॉजी। एस्थियोलॉजी फोकसेस ऑन फिशेज स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 21 है द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज हार्पेटोलॉजी। रेप्टाइल्स की स्टडीज को जो है वो हार्पेटोलॉजी कहा जाता है। हार्पेटोलॉजी कवर्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। क्वेश्चन नंबर 22 है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। द लीवर परफॉर्म्स डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 23 है द लार्जेस्ट बोन इज। लार्जेस्ट बोन जो है ये है फीमर। द फीमर इज द थाई बोन एंड द बॉडी इज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। फीमर जो है ये थाई की बोन है और ये बॉडी की जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेप्स। स्मॉलेस्ट बोन जो है ये है स्टेप्स। द स्टेप्स इज लोकेटेड इन द मिडल ईयर। ये हड्डी जो है वो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर्स है। 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स मेक अप द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए जो एसेंशियल गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। क्वेश्चन नंबर 27 है हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है आरबीसीज में। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑर्गन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस। तो ये है सेरिब्लम। द सेरिब्लम कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट एंड बैलेंस। सेरिब्लम जो है ये बॉडी के मूवमेंट और बैलेंस को जो है वो कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम। ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है ये है सेरिब्रम। द सेरिब्रम कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलेंट्री एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 30 है द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम। द पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द हार्ट। पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द पेंक्रियाज। बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 33 है द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड। द थायराइड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 34 है द मास्टर ग्लैंड इज। मास्टर ग्लैंड जो है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी कंट्रोल्स मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी जो है मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इनको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल सेल्स इज माइटोसिस। माइटोसिस इज यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोसिस जो है यूज की जाती है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जिसमें सेल्स की डिवीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है मायोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। मायोसिस जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाई जाती है। मायोसिस फॉर्म्स गैमेट्स विद हाफ द क्रोमोसोम नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है विच किंगडम इंक्लूड्स एमीबा। तो ये है प्रोटिस्टा। एमीबा इज अ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया। मलेरिया का जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये है प्लाज्मोडियम। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 39 है द फीमेल मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इज एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 41 है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज। इकोलॉजी एग्जामिन्स इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 42 है द साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम इज कॉल्ड binomial nomenclature. Every organism has a two-part scientific name. Question number 43 है who introduced binomial nomenclature? Linnaeus. Carey Linnaeus developed modern biological classification. Question number 44 है the largest mammal is blue whale. The blue whale is the largest mammal, largest animal ever known. क्वेश्चन नंबर 45 है विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये है कैमल। किस एनिमल को जो है वो शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। तो ये है कैमल। कैमल्स आर अडेप्टेड फॉर डेजर्ट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 46 है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज हेल्दी बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑर्गन रिमूव्स यूरिया फ्रॉम ब्लड।
ब्लड ब्लड से जो है वो यूरिया को कौन सा ऑर्गन जो है वो रिमूव करता है? ये है किडनी। किडनीज फिल्टर ब्लड एंड एक्सक्रीट यूरिया एंड यूरिन। क्वेश्चन नंबर 48 है, द लार्जेस्ट आर्टरी इज aorta. The aorta carries oxygenated blood from the heart. Question number 49 है, which part of the eyes controls the amount of light entering? Iris. The iris adjusts pupil size to regulate light. Question number 50 है, the study of animals is called zoology. Zoology is the branch of biology that studies animals. ये थे बीएस zoology एंट्री टेस्ट के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी प्रिपरेशन और कॉन्सेप्ट दोनों मजबूत हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी हर नई एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट की वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो बॉटनी एमसीक्यूज, बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यूज, जेनेटिक्स एमसीक्यू या बीएस zoology फुल मॉक टेस्ट पर हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।